कभी मैं जागा सपना, कभी मैं खोया सा सच, कभी मैं साथी सबकी, कभी मैं अपना ही रब। रंगों की खुशबू को कोख में भर सकती हूँ, एक नई जान को सांसों में भर सकती हूँ। मैं ये भी, मैं वो भी, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मैं कुछ भी कर सकती हूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। और ये शानदार गोल! और प्रतापपुर को जीत भेंट कर दी। शुक्ला, ऐसा नहीं लगता है कि तुम्हारे मन में डॉक्टर स्नेहा को लेकर कोई राग द्वेष नहीं है सर। हम तो बस सामने जो हो रहा है उसे देख रहे हैं साक्षात। सर, डॉक्टर स्नेहा को सिर्फ और सिर्फ अपनी वाहवाही से मतलब है और कुछ नहीं। आप तो बस दूर से बैठ के दूरबीन से देखिए शुक्ला जी, ये बाबा पहलवान का ऐलान है, ऐलान। समय सच में पंख लगाकर आता है। हम किसी शहर या गांव में नहीं बसते, वो शहर या गांव हम में बस जाता है। इस तरह बसता है कि हम एक हो जाते हैं, हमारा परिचय एक हो जाता है। छोटे छोटे गांव में, कस्बों में अक्सर अस्पताल नहीं होते, मरीज अस्पताल तक पहुंच ही नहीं पाता। मैं चाहती हूं कि अब मरीज अस्पताल तक नहीं, अस्पताल मरीज तक पहुंचे। हमारी लड़कियों की असली जीत यही होगी कि वो डर से छुपे नहीं, बल्कि आजादी से खुलकर खेलें। आप लोगों को एक मौका मिला है कुछ नया कर दिखाने का, समाज में बदलाव लाने का। गांव को शहर बनाने के बजाय अगर हम अपने गांव को आगे बढ़ाने की सोचें तो कितना कुछ बदल सकता है। उठकर तो आए हैं तेरी बज़्म से, मगर कुछ दिल ही जानता है किस दिल से आए हैं। हम नहीं आए, आपने जबरदस्ती बुलाया हमको। अरे बाबा पहलवान, आपके दर पे तो हर कोई आता है, जब आप किसी दूसरे के दर पे पहुंचेंगे तब तो खबर बनेगी। मतलब आप हमारी खबर बनवाने के लिए लाए हैं? अरे हमारी इज्जत से कोई दुश्मनी है क्या आपको? अरे नहीं बाबा पहलवान,
पूरी इज्जत अफजाई होगी आपकी, बिल्कुल परेशान मत होइए। वो हमारा इंस्पेक्टर है ना, निर्मल सिंह, अगर वो अभी यहाँ होता ना तो आपका गुलदस्ते के साथ स्वागत होता, चाय समोसा नाश्ता सब। क्या करें, सस्पेंड कर दिया उसको हमने। लेकिन सुना है आपके दर पे तो उसका बहुत आना जाना था। अब हमारे दर पर कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, इसका हिसाब हम काहे को दें आपको, ये बताइए। आप बताते हैं हमको कि आप किस चोर को जेल के अंदर डाल रहे हैं, किसको बाहर कर रहे हैं? नहीं ना। देखिए ऐसा है, इसमें ही अच्छाई है कि हम एक दूसरे के पेशे की इज्जत करें। ये आपने बिल्कुल 100% सही बात की। सबसे पहले आप एक काम करो, हमारे इंस्पेक्टर को रिमोट पे नचाना बंद करो। अरे यार कमाल कर रहे हैं आप तो, मतलब एसपी साहब कोई चाबी का गुड्डा है क्या निर्मल सिंह? अरे आपने सताया तो हमने शरण दी उसको। आपने तो उस बेचारे के बारे में ना जाने क्या क्या उड़ाया। एक साफ सुथरे ऑफिसर के ऊपर आपने दुनिया भर की कीचड़ उछाली, कहीं का नहीं छोड़ा आपने उसको। अब ऐसे में उसने अगर हमारी शरण ले ली तो कोई गलती कर दी क्या उसने? हम तुम्हारे पुलिस वालों की तरह नहीं है कि अपने ही लोगों को मशीन की तरह इस्तेमाल करें और जब बैटरी खत्म हो तो उठा के फेंक दो सड़क पर। संस्कार हैं हमारे अंदर, संस्कार, समझे? और सुनो, ये तड़ीबाजी अपनी जेब में रखिए और ये घूरना बंद कीजिए हमको। मिनिस्टर साहब तक पहुंच है हमारी। आपने तो सस्पेंड कर दिया निर्मल सिंह को। अब देखिएगा 10 दिन के अंदर ऐसी जगह पोस्टिंग कराएंगे कि पैसे और इज्जत की बारिश होगी, समझे? बाबा पहलवान, अब मेरी एक बात सुनो। बचपन में मेरी माँ मुझे 4 मगज खिलाती थी। एक प्रकार का चूर्ण है, बादाम और कुछ बीज मिला के बनता है। माँ कहती थी बेटा इसको रोज खाओ, दिमाग शांत रहता है। मुझे ऐसा लगता है कि इस समय उस चूर्ण की आपको सख्त आवश्यकता है। 1 मिनट। अरे वाह, माँ का आशीर्वाद मिल गया। दिन में इसको एक बार आप दूध के साथ गटक लेना, देखो दिमाग एकदम शांत रहेगा। और ऐसा है पहलवान कि इस बार तो आप आए हो मेहमान की तरह, स्वागत किया आपका। अगली बार इस मेहमान को घर से घसीट कर खींच कर लाएंगे, लंबा विश्राम देंगे यहाँ पर। ये खाना शांति रहेगी दिमाग में। सुनो, बाबा पहलवान को उनकी गाड़ी तक छोड़कर आओ जरा, अच्छे से शक्ल देख लो इनकी। अब तो रिश्ता है इनसे हमारा, आना जाना लगा रहेगा। चलिए जाइए। हेलो स्नेहा। फूल बहुत खूबसूरत थे अर्जुन, और उससे भी खूबसूरत थे तुम्हारे शब्द। पर अगर चिट्ठी भेजने के बजाय फोन किया होता तो ज्यादा खुशी होती। मुझे लगा कि तुम शायद बिजी होगी, मेरे लिए समय कहाँ। अर्जुन, मैं बस इतना कहना चाहती थी कि तुम्हारे ये शब्द मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं। मेरे लिए तो सिर्फ तुम ही मायने रखती हो उसने। वो सारे खुशी के पल जिनमें तुम मेरे साथ नहीं हो, मैं उन पलों में तुम्हें बहुत याद करता हूँ स्नेहा।
काश हम दोनों। काम कैसे चल रहा है अर्जुन? बातें बदल गई, मौसम बदल गए, हम भी बदल गए स्नेहा। कल तक जो दिल की बातें हम सीधे कह देते थे, आज उन्हीं बातों की आंख में चौली खेल रहे हैं। तुम्हारी हर जीत को अपनी जीत और तुम्हारी हर हार को अपनी हार समझकर जी रहा हूं। ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं तुम्हारे साथ ही जी रहा हूं। तुम्हें मेरी याद नहीं आती स्नेहा? हाँ तो नीलिमा, आज ये बताइए कि नारी अदालत में कौन समस्या लेकर अपनी हाजिर हुआ है? ये है गीता, उम्र 20 साल। ये उन्नाव गांव की रहने वाली है। इनकी 1 महीने पहले ही प्रकाश मांझी के साथ शादी हुई थी, जो प्रतापपुर के रहने वाले हैं। हाँ तो गीता बोलो, क्या समस्या है तुम्हारी? जी, हमारे ससुराल वालों ने शादी तय करते वक्त हमें ये बात नहीं बताई कि इनके यहाँ पर शौचालय नहीं है। एक बहू का टॉयलेट की मांग करना अच्छा नहीं लगता, पर आप ही बताइए इसमें गलत क्या है? हम बचपन से शहर में रहे हैं, वहां पर पक्का टॉयलेट था, लेकिन यहाँ पर आकर बाहर खुले में जाना, कैसे जाएं और क्यों जाएं? कौन आया आपके ससुराल से? जी, मेरी सासू माँ फुलवा देवी। फुलवा देवी जी, भाई आपकी बहू की समस्या ये है कि आप ब्याह तो कर लाए, पर आपके घर में शौचालय नहीं है। देखो बहन जी, अब क्या बताएं आपको, इसी बात की दिन रात झिकझिक लगी रहती है हमारे घर में। अरे पढ़ी लिखी शहर की बहू क्या लेकर आ गए, हम तो उसकी सजा भुगत रहे हैं। दिन रात हमको बोलती है घर में शौचालय बनवाओ, शौचालय बनवाओ, नहीं तो घर छोड़ के मायके भाग जाऊंगी। ऐसा होता है क्या कहीं? अरे तो बनवा क्यों नहीं देती शौचालय अपने घर में? बहन जी, हम भी तो सालों से खेतों में जाते आ रहे हैं ना, हमने कभी आवाज उठाई नहीं ना। फिर ये चली जाएगी तो कौन सी आफत आ जाएगी। मैं तो कहूँ कि औरत को कभी भी कायदे कानून का इतना कड़ा नहीं होना चाहिए। उसे हमेशा परिस्थिति के अनुसार अपने आप को ढाल लेना चाहिए बस। परिस्थिति के अनुसार ढलने से बेहतर है क्यों ना हम परिस्थिति बदल लें। देखा देखा इसे कैसे रेलगाड़ी की तरह जुबान चलाती है। हाँ। अगर हर घर में टॉयलेट हो तो हमारी सेहत और साफ सफाई बनी रहती है। अगर ये परिस्थिति बदलना ही चाहती है तो इसमें हर्जी क्या है? भाई साहब, परिस्थिति बदलने के लिए पैसा जरूरी होता है। कोई भी शौचालय बनवाने के लिए कम से कम 20 से 25 हजार रुपया जाएगा ना। हम गरीब लोग इतना पैसा कहाँ से लेके आएंगे बताइए? अरे स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत सरकार कितनी मदद कर रही है शौचालय बनाने के लिए, पैसे भी दे रही है। लेकिन अरे लेकिन कुछ नहीं भाई, पढ़ी लिखी बहू घर आई है तो समझ लो बदलाव घर आया है। अरे आपको तो खुश होना चाहिए कि वो औरों की बहुओं की तरह चुप नहीं रही। अरे आज आपके घर में शौचालय बनेगा तो कल 10 और पड़ोसी प्रेरित होंगे। हाँ? और प्रेरित होंगे, फिर 100 प्रेरित होंगे, 100 से 1000 प्रेरित होंगे, 1000 से लाख प्रेरित होंगे, लाख से करोड़ प्रेरित होंगे।
करोड़ों से अरबों खरबों न जाने कितने लोग प्रेरित होंगे। अब सोचिए, इसी तरह बनेगा हमारा स्वच्छ भारत। हाँ तो भाई, आज नारी अदालत का फैसला है कि गीता के ससुराल में शौचालय बनना चाहिए। लेकिन बहन जी पैसा, अरे पैसा आ जाएगा, और गीता की तरह ही हर नई बहू को शौचालय बनने की मांग करनी चाहिए। ठीक है ना? करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? ये आपका स्वतः का हक है। चलिए बजाइए ताली गीता के नाम की। चलिए। हाँ, अरे डॉक्टर स्नेहा, कहाँ हैं आप? कब से आपको फोन ट्राई कर रहे हैं, आप उठा ही नहीं रहे। फोन साइलेंट पर था। अच्छा छोड़िए, आपसे मिलने को आए हैं, आपके केबिन में बैठे हैं। उन्होंने अंदर से दरवाजा बंद कर लिया है। खास आने वाले थे कि आपसे मिलने के लिए? नहीं। देखिए, अगर कोई गड़बड़ हो तो आप हमें SMS कर दीजिएगा। एनी बिग प्रॉब्लम, मुन्ना इज सॉल्यूशन। आप जाइए। आप डॉक्टर सुमित, आप बहुत बदले से नजर आ रहे हैं। न्यू हेयर कट? वो दिल्ली में गर्मी बहुत थी ना, तो बाल कटा लिए। बैठिए बैठिए। बताया नहीं आपने कि आप प्रतापपुर आ रहे हैं? अकेले आए हैं? डॉक्टर प्रतिमा नहीं है साथ? वो मानवता की बहुत याद आ रही थी, तो मैंने सोचा सबसे मिल लूं, और सबसे पहले तुमसे मिल लूं। घर पर सब कैसे? बहुत बढ़िया है। पिताजी तो बहुत खुश है कि मैं लौट आया। बड़े बड़े प्लान्स हैं उनके अभी। सब बहुत बढ़िया है स्नेहा। तुम कैसी हो? माफ करना, मैं फुटबॉल फाइनल में नहीं आ पाया, लेकिन प्रतापपुर के जीतने की खबर सुनकर बहुत खुश हुआ मैं। बहुत बहुत मुबारक। डॉक्टर सुमित, आपकी बातें सुनकर मुझे कैफी आजमी साहब का वो गीत याद आ रहा है। तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो? स्नेहा, उस गीत में यह भी लिखा है कि जिन जख्मों को वक्त भर चला है, तुम क्यों उन्हें छेड़े जा रहे हो। और आगे ये भी है कि रेखाओं का खेल है मुकद्दर, रेखाओं से मात खा रहे हो। मैं सिर्फ तुमसे मिलने आया हूं स्नेहा। मिलकर फौरन लौट जाऊंगा। सच्चाई तो यह है कि सिर्फ एक तुम ही हो जो मुझे इतनी गहराई से समझती हो, जिसे मैं अपना गम, अपनी खुशी बांट सकता हूं। जिंदगी के दो राहें पे खड़ा हूं स्नेहा। तुम्हारे सहारे की जरूरत है। फिलहाल मैं सिर्फ इतना ही कह सकता हूं।